हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रैंडम वेरिएबल एक्स के पास आपके पास यहाँ पर टेबल दे रखी है, एक तरीके से टेबल ही मानो आप इसको। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करूँ तो यानी आपको पता होगा कि समीशन पी आई की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास? 1 रहती है। अगर मैं इसको टेबल में कंसिडर कर लूँ ना तो ऐसे बन जाएगी टेबल इसकी, है ना। कंफ्यूजन मत रखना। एक बार एक्स का वैल्यू 0 है, एक बार एक्स का वैल्यू 1 है, एक बार 2 और एक अदरवाइज केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना। इसके लिए के है, इसके लिए 2 के है, इसके लिए 3 के है। ठीक है। अब पता समीशन जो प्रोबेबिलिटी रहती है कितनी रहती है? 1 रहती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वन एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी वन एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए, इन सब के लिए कितना होगा? 1। तो के प्लस 2 के प्लस 3 के इक्वल्स टू 1, 3 2 6 के इक्वल्स टू 1। तो के का वैल्यू कितना हो गया? 1/6। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पर ये हो गया 1/6 इज योर आंसर। सेकंड केस पर आओ। प्रोबेबिलिटी बनाओ व्हेन एक्स लेस देन 2। दो से छोटी वैल्यूज। अब दो से छोटी वैल्यू क्या है? 0 भी है और 1 भी है ना। 0 भी है, 1 भी है। अब 0 के लिए क्या था मेरे पास? देखो के था, और 1 के लिए क्या था? 2 के था। कितना हो जाएगा? 3 के था। 3 मल्टीप्लाई के का वैल्यू 1/6, 1/2 आंसर आ गया। अगला देखो इसी का। व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स का वैल्यू 0 भी होगा, एक्स का वैल्यू 1 भी होगा, और एक्स का वैल्यू 2 भी होगा ना। दो या दो से छोटी वैल्यूज। तो 0 के लिए के है, 1 के लिए 2 के है, इसके लिए 3 के है। 3 2 5 और ये 6 के का वैल्यू 1/6 कट किया, कितना हो गया? 1। बताओ समझ में आया क्या? थर्ड केस और देख लो इसका। सेकंड का थर्ड केस, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? दो या दो से बड़ी वैल्यूज। आपको पता है 2 से ग्रेटर वैल्यूज तो इसमें है ही नहीं, लेकिन 2 वाली वैल्यू तो कंसिडर होगी ना। इसका मतलब 3 के, 3 मल्टीप्लाई 1/6 कितना हो गया? 1/। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एक्सरसाइज 9.1।